आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक है, क्या इसके फायदे हैं और क्या ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? मतलब आधुनिक जो हमारी जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में रोगों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और उसका कारण क्या है? हमारी अनियमित दिनचर्या। मतलब अनियमित दिनचर्या मतलब कि आप कह सकते हैं कि हमारा देर से उठना, जंक फूड्स खाना, आहार नहीं करना अच्छे प्रकार से, समय से नहीं करना, अनियमितताएं रहना, तनाव रहना, चिंता रहना। हमारे वर्क लोड इतना ज़्यादा होता है कि हम सुबह उठते हैं, डायरेक्ट काम पर जाते हैं और रात को लौटते हैं। इस बीच में कुछ खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, एसिडिटी बन रही है, कभी पेट में गैस की समस्या है, पाइल्स हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की समस्याएं हैं, कई प्रकार की अन्य समस्याएं अनियमित दिनचर्या के कारण हो रही है। जो अनियमित जीवन शैली हमारी है, मतलब आधुनिक जीवन शैली जो है वो इस प्रकार से दर्शाई गई है कि उसमें सारी की सारी अनियमितताएं ही भरी हुई हैं। हमारे मन में तमो और रजोगुण की अधिक वृद्धि हो रही है। सात्विक तत्व की जो अधिकता है वो नहीं रह गई है। वो क्यों कारण क्या है? क्योंकि हमारी अनियमित दिनचर्या है। अब अनियमित दिनचर्या को सुधारने के लिए, हमें रोगों में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कार्य करना होगा, हमारी दिनचर्या को सुधारना होगा। दिनचर्या को सुधारने के लिए सबसे पहला जो काम किया जाता है, दिनचर्या की शुरुआत जहाँ से होती है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त हमारे जो 24 घंटे का काल है, एक दिन जिसे कहा जाता है, उस दिन और रात्रि को मिलाकर टोटल लगभग 8 प्रहर हमारे दिनचर्या में उपस्थित है। 8 प्रहरों में से ही एक प्रहर जो लगभग 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो होता है सुबह का समय, उसको ब्रह्म मुहूर्त काल कहा जाता है। तो सबसे पहला ही काम क्या आता है? ब्रह्म मुहूर्त उठस्यते, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर उषापानम। उषापान का मतलब ये नहीं है कि आप पानी को गर्म करके पिए। उषापान का मतलब है सुबह उषा का जो प्रहर है उसमें जो पानी पिया जाता है उसे उषापान कहा जाता है। तो हमें उषापान करना चाहिए। हमारी दिनचर्या को सुधारने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी दिनचर्या जब सुधरेगी, हमारे जिस समय में हम उठ रहे हैं, हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों की जो वृद्धि है उनको रोकने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक होता है। हमारी दिनचर्या यदि सुधरेगी, हमारा आहार विहार यदि सुधरेगा, तो हम निश्चित रूप से ही सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या क्या फायदा है? क्यों हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है? फायदे क्या हो सकते हैं? फायदे सबसे पहले जो हमारे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे मन को शांत किया जाता है, हमारे अंदर सात्विकता भरी जाती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है उसमें कहा जाता है कि बहुत तमो और रजोगुण गुण की जो अधिकता है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सीमित अवस्था में तमो और रजोगुण उस टाइम पे होते हैं, और सात्विक जो गुण है उसकी अधिकता इतनी ज्यादा बढ़कर हमारे सामने आती है सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में, कि हमारे मन को इतना शांत कर दिया जाता है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप हमारे अंदर भर चुका होता है और हम इस प्रकार से ही बहुत खुशहाल जीवन का व्यतीत करने लगते हैं। हमारे मन में जो निराशाएं हैं, तनाव हैं, चिंताएं हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बहुत ही जल्द ही, आप लगभग 15 दिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे तो आप 16वें दिन से ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं रह गई है। हमारे शारीरिक और मानसिक रोग बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहे हैं, और जो हमारे मन में अशांति है, जो हमारी निराशाएं हैं, उन सभी को उस तरह से दूर कर दिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे बल में, हमारी बुद्धि का जो विकास है उसमें बहुत ही ज्यादा सहायता हमें मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपकी आध्यात्मिक दृष्टि, आपकी प्रार्थनाएं, ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं और आपका मन खुश हो जाए, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।